नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को तमिलनाडु में करेंगे भाजपा चुनाव का शंखनाद। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने यह जानकारी दी। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के 12 जिलों के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के कार्य समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसभा के स्थान और समय की जानकारी जल्द ही घोषित की जाएगी। इसी के साथ अगली खबर, अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजी भगवा चादर, मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से 809वें उर्स के दौरान चादर चढ़ाई जाएगी। भगवा रंग की यह चादर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को यह चादर सौंपी है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर उर्स के दौरान चादर चढ़ाए जाने की परंपरा रही है। इस मौके पर देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों की ओर से यह चादर भेजी जाती रही हैं। इसी के साथ अगली खबर, गुजरात सरकार ने 4 जिलों में आधी रात से नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। गुजरात सरकार ने राज्य के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट में लगाया जा रहा है। यह आज आधी रात से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया जाता रहा है। गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार ने बताया कि यह आधी रात से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसी के साथ अगली खबर, 18 से 19 कंपनियां कोविड टीका तैयार करने में जुटी। हर्षवर्धन बोले, इसमें से कई क्लिनिकल और एडवांस स्टेज ट्रायल में। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 टीका तैयार करने में 18 से 19 टीका कंपनियां जुटी हैं और वे नैदानिक परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 टीकों को लेकर 18 से 20 कंपनियां प्रयासरत हैं और वे परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि भारत 20-25 देशों को टीके की आपूर्ति करे। हर्षवर्धन ने टीकों से संबंधित अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। इसी के साथ अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार की रात में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके रात 9:23 पर महसूस किए गए हैं। पटना में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो वे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 3.5 थी। भूकंप का केंद्र पटना के आसपास का इलाका बताया जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर, कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी अब बंद नहीं होंगे ऑफिस। सरकार की नई SOP जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर नई मानक संचालक प्रक्रिया SOP जारी की है। इसके मुताबिक अगर संक्रमण से के 1 या 2 मामले सामने आते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी जहां पिछले 48 घंटे में मरीज की गतिविधि आ रही हो। मंत्रालय की ओर से जारी SOP के मुताबिक तय नियमों के तहत सैनिटाइज करने के बाद कार्य शुरू किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि अगर कार्यस्थल पर कई मामले सामने आते हैं तो पूरी इमारत अथवा ब्लॉक को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया करनी होगी और उसके बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ अगली खबर, केजरीवाल की बेटी से ऑनलाइन ठगी में 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ हुए ऑनलाइन ठगी मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम साजिद कपिल और मानवेंद्र यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं, जबकि साजिद मेवात का निवासी है। मुख्य आरोपी अब भी फरार है। बताया जा रहा है कि वही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। इसी के साथ अगली खबर, लद्दाख में सेना के सर के आगे निकला चीन का दम। बंकर तंबू उखाड़ भागा भारत और चीन के बीच। पूर्वी लद्दाख में कई महीने से जारी गतिरोध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पैगोंग सो लेक इलाके से भारत और चीनी सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। सूत्रों की माने तो इस हफ्ते के आखिरी तक पैगोंग सो इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच तय समझौते के अनुसार भारतीय सेना फिंगर 3 तक पीछे हटनी है और चीनी सेना फिंगर 8 तक पीछे हटना है।
इस इलाके से चीनी सेना अपने बंकर और तंबू उखाड़कर वापस भी लौटने लगे हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि चीन सेना से लेक के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से करीब खाली कर दिया गया है। वहां बनाई गई जेट्टी, हेलीपैड तथा कुछ अन्य ढांचों को नष्ट कर दिया गया है, जबकि पहले ही टैंक पीछे हट चुके हैं। इसी के साथ अगली खबर, घूस की आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा की आज शादी है। दूल्हा मजिस्ट्रेट 21 फरवरी को कराना होगा सरेंडर। रिश्वत लेने के आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा को मंगलवार 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन शादी है। शादी के लिए पिंकी मीणा को राजस्थान हाई कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। ये अवध 21 फरवरी को खत्म होने के बाद मीणा को फिर से सरेंडर कराना होगा। चर्चित दौसा कांड के घूसखोरी के आरोप में बीते महीने एसडीएम पिंकी मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी ने हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से घूस लेने के आरोप में कुंदाकुई एसडीएम की पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया था। पिंकी मीणा पर 10 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप लगे हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।